हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। और आज फिर हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज के टॉपिक का नाम है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। जी हाँ, इससे पहले हमने क्या किया था, जो कवर किया था वो तरंग और तरंगाग्र यानी कि वेव और वेव फ्रंट हमने कवर किया था। और आज हम कवर करने वाले हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। मैं आपको बता दूं, ये प्रकाश की जो है बहुत अच्छा एक इकाई है, एक टॉपिक है, यूनिट है। इस यूनिट से सबसे ज़्यादा सेकंड फिजिक्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसी यूनिट से पूछा जाता है कितना, 13 अंक का। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और क्या था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, आइए जानते हैं। हॉलैंड के एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था हाइगेंस। और हाइगेंस ने सन 1678 में एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया जिसको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा गया। अब ये क्या था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसके बारे में जानते हैं। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो प्रकाश जो है वो कैसे चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जी हाँ, प्रकाश कैसे चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर के बारे में बताया। जी हाँ, काल्पनिक मतलब इन्होंने एक ऐसा माध्यम की कल्पना की जो सर्वव्यापी हो, जो सभी जगह हो। दूसरा, जो भारहीन हो, जिसमें भार ना हो। एक ऐसे माध्यम के बारे में बताया जो सर्वव्यापी माध्यम हो तथा जिसमें भार नहीं होता है यानी कि भारी हो, और ये सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता हो। इन्होंने ऐसा एक माध्यम बताया, ऐसे एक माध्यम की कल्पना की। और इन्होंने कहा कि ईथर जो होता है, ईथर कैसा होता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है। और घनत्व कम होने के कारण इसमें प्रकाश की चाल कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। उन्होंने बताया कि जब इस प्रकार के माध्यम में तरंगे चलती हैं और वस्तु से टकराने के बाद हमारी आँखों पर पड़ती हैं, जिससे वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे उन्होंने क्या बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के माध्यम में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की तरंगें चलती हैं और वस्तु से टकराने के बाद हमारी आँखों पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तीसरा, उन्होंने लास्ट में क्या बताया, उन्होंने बताया कि अलग अलग रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो आपको यहाँ पे 2-3 बातें बस पकड़ लेनी है, ज़्यादा आपको नहीं डिटेल में जाना है, रट्टा नहीं लगाना है आपको। कौन कौन सी बातें हैं, अगर आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पकड़ना है तो बस उसकी 3 बातें हैं। क्या, एक तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये तरंग बना लो, ये जिससे ध्यान रहेगा। क्या, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने एक माध्यम बनाया था ईथर, ईथर की कल्पना की थी। ईथर की खास बात थी ये काल्पनिक है। दूसरा, ये हर जगह पाया जाता है, सर्वव्यापी है। तीसरा, इसकी इसका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, इसमें प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। ये प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराती हैं और टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती हैं, उस समय वस्तु दिखाई देने लगती है। और तीसरा, उन्होंने बताया था कि अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है, तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। ये इन्होंने 3 बातें मेन आपको याद कर लेनी है, आपका तरंग सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था हाइगेंस का क्या, तरंग सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में हम इसके आगे पढ़ेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।